जय शनिदेव महाराज। मित्रों, आपने बादशाहों का बादशाह, सम्राटों का सम्राट शब्द बहुत सुने होंगे इतिहास में, और सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। तो याद रखिए, जो भी बादशाहों का बादशाह होता है या सम्राटों का सम्राट होता है, वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। तो वही चीज़ इस कुंभ राशि में होती है। राशियां तो 12 हैं, लेकिन याद रखिए उसमें जो सम्राट का दर्जा है, जो बादशाहों का बादशाह है, वह आपकी कुंभ राशि ही है। वह क्यों है, कैसे है, उसका हम विस्तृत वर्णन इस वीडियो में करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में होता है, वो बादशाहों का बादशाह या सम्राटों का सम्राट ऐसे ही नहीं बन जाता है। उसको बहुत सारी जंगें करना पड़ता है, बहुत सारे योद्धाओं से लड़ना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों को पार करना पड़ता है, तब जाकर वो बादशाहों का बादशाह और सम्राटों का सम्राट बनता है। आपने जब से कुंभ राशि में 7.5 चली है, जब से 7.5 चली है, तो याद रखिए कई प्रकार की दिक्कतें, मुसीबतें, बाधाएं आपकी राह में रुकावट बन के आ गई हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा इन रुकावटों से परेशान भी हैं। अब कुल मिलाकर के जो भी इस प्रकार की बाधाओं को क्रॉस कर जाएंगे, सब प्रकार की बाधाओं को पार कर जाएंगे, वही कुल मिलाकर बादशाह कहलाएंगे। अब आपको मालूम है कि कुंडली में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक चीज़ है आपकी पराजय और एक है आपके दुश्मन। तो दुश्मन का जो भाव होता है कुंभ राशि में, वो 6वां भाव होता है। कुंडली के सभी जो भी, चाहे जिस लग्न या राशि की कुंडली हो, 6वां भाव आपके दुश्मनों का, शत्रुओं का होता है, और 8वां भाव पराजय का होता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का 6वां भाव देखें, यदि मान लीजिए आपकी लग्न जो है या आपकी राशि जो है कुंभ है, या आपकी नाम राशि कुंभ है, तो जो वहाँ से 6वां भाव पड़ेगा, चाहे आप राशि से गिनेंगे चंद्र राशि से 6वां भाव, या अपनी लग्न से गिने, अगर लग्न में चंद्रमा बैठा है या लग्न आपकी कुंभ हो, तो याद रखिए 6वां भाव में आपके कर्क राशि आएगी। तो कर्क राशि का स्वामी क्या हुआ? चंद्रमा हुआ। तो चंद्रमा क्या हुआ? चंद्रमा फिर आपका दुश्मन हुआ। तो अगर आपने चंद्रमा को हरा दिया, तो याद रखिए फिर आप सम्राटों के सम्राट बन ही जाएंगे। अगर आपने चंद्रमा को हरा दिया तो आप सम्राटों के सम्राट बनेंगे। इस गूढ़ रहस्य को समझिएगा कि अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं और आपने अगर चंद्रमा को पराजित कर दिया है, तभी आप विजयी कहलाएंगे। और डिफीट का या हार का भाव का क्या होता है कुंडली में? 8वां भाव। और 8वां भाव पर कौन सी राशि आएगी? 8वां भाव पर जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं, उनके 8वां भाव पर कन्या राशि आएगी। और कन्या राशि का स्वामी क्या होता है? तो कन्या राशि का स्वामी आपका बुधदेव महाराज होते हैं। अब देखिए, बुधदेव महाराज जो हैं, वो शनि के परम, एक कह सकते हैं प्रिय मित्र में हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं उनके। तो अब बेस्ट फ्रेंड कुल मिला करके ऐसा तो कुछ करेगा नहीं कि कुंभ लग्न की कुंडली जो है वो शनि की है, या कुंभ राशि की कुंडली शनि की है, तो अपने मित्र के साथ दगा करें और आपको पराजित करवा दें। बुध ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बुध जो हैं बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं सैटर्न के, शनि के। तो आपको बुध से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए बुध कहीं आपके 12वें भाव पर चले गए। आप लोग, मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि बुध कहाँ पर हैं। बुध नीच के नहीं होने चाहिए कुंडली में, अर्थात मीन राशि के ना हो या 12वें भाव में ना बैठे हों। तब तो मान लीजिए कि बुध से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और सभी बाधाओं को आप पार कर जाएंगे। सन की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि बुध अगर कभी 12वें भाव या नीच राशि के हो जाते हैं या शत्रु नवांश में चले जाते हैं, तो जाकर के आपको दिक्कत होने वाली है। तो जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं, उनको बुध से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुध तो मित्र है शनि का। जहां पर अगर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पानी है, तो केवल और केवल आपको चंद्रमा को पराजित करना है। अगर आपने चंद्रमा को पराजित कर लिया, तो फिर याद रखिए आपकी विजय 100% संभव है, और आप 100% विजयी हो करके आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा को अब पराजित कैसे किया जाए?
तो देखिए चंद्रमा आपका मन और आपका दिल है। तो अब वही है कि अगर मन टूट जाए, दिल टूट जाए, तो फिर आप जीवन में क्या करेंगे। तो चंद्रमा को अगर पराजित करना है ना, तो चंद्रमा के लिए आपके मन और दिल को मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप मन और दिल से मजबूत हो जाएंगे ना कुल मिलाकर के, तो फिर कुल मिलाकर याद रखिए, क्योंकि देखिए शनि क्या है, शनि कुल मिलाकर के चंद्रमा कब पराजित होगा, क्योंकि शनि तो वैराग्य के, विरक्ति के, अकेलेपन के कारक हैं। तो चंद्रमा को यदि आपको पराजित करना है तो हमेशा कुल मिलाकर के आपको दिल से ज़्यादा दिमाग से काम करना है। कई बार दिल जो होता है ना, वो मजबूर कर देता है आपको गलत काम करने से, और आप फंस जाते हैं मुसीबत में और पराजित हो जाएंगे फिर आप। लेकिन अगर कुल मिलाकर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक शराबी व्यक्ति होता है, उसको मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा शराब पिएगा तो लीवर खराब हो जाना है, लेकिन वो दिल से मजबूर है, चंद्रमा से मजबूर है। चंद्रमा आपका मन और दिल ही होता है, मजबूर हो जाता है दिल से, उसका दिल मन नहीं मानता है, और दिमाग कहता रहता है, दिमाग रोता रहता है, चिल्लाता रहता है कि अगर ज़्यादा शराब पियोगे तो तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा लीवर सब खराब हो जाएगा, तुम समाज में बदनाम हो जाओगे। लेकिन वो दिमाग की बात नहीं सुनता है, वो सुनता बात अपने दिल की है, और दिल याद रखिए चंद्रमा है, और चंद्रमा उसको मजबूर कर, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर टाइप का हो गया मान लीजिए। दिल से आप मजबूर हैं, तो अगर आप दिल से मजबूर होंगे या दिल से काम करेंगे तो याद रखिए फिर आप सफलता नहीं पाएंगे, फिर आप सम्राटों के सम्राट नहीं कहलाएंगे, आप विजयी नहीं हो पाएंगे। तो आप यह सूत्र लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो निश्चित तौर पर आपको दिल की बात नहीं, दिमाग की बात माननी है। और दिमाग का कंट्रोल जो है कुल मिलाकर वो कौन करता है, एक प्रकार से वो राहु करते हैं, शनिदेव करते हैं। क्यों करते हैं कि देखिए राहु के पास तो कटा हुआ सर है, तो राहु के पास दिल थोड़ी है, उसके पास तो दिमाग ही है ना। और राहु जो हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि की कुंडली को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो राशि है वह कुल मिलाकर कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है। कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है, जो कि कुल मिला के आपके राहु का ही नक्षत्र है। तो आप यदि दिल से ज़्यादा दिल को कंट्रोल करके, दिल को, अगर आपने दिल को, मन को कंट्रोल कर लिया तो आपने चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया, और चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया तो आप विजयी हो गए। चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया तो आप विजयी हो गए। तो अगर आपको विजयी होना है, सम्राट बनना है, तो आपको चंद्रमा को पराजित करना होगा। और यह सूत्र आप याद रखिए, अगर आपने ऐसा कर लिया ना, अब चंद्रमा को पराजित करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा कर पाना संभव नहीं है। तो किसी को भी कुंडली के विषय में या चंद्रमा के विषय में जानना है तो मेरा नंबर शुरू में दिया गया था, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके मुझको बताइएगा। धन्यवाद।